घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण जी की पहली कहानी। भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की कहानी। एक बार की बात है कि यमुना नदी में एक मीठे पानी की झील में एक जहरीला सांप रहा करता था, जिसका नाम कालिया था। कालिया इतना जहरीला था कि धीरे धीरे उसका जहर यमुना नदी के पानी को भी जहरीला बना रहा था। एक दिन उस नदी के किनारे पर एक गाय चराने वाला गया और उसने उस नदी से पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पीते ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस मरे हुए व्यक्ति को दोबारा से जिंदा कर दिया। उसके बाद कृष्ण यमुना नदी में कूद गए और नदी की गहराई में जाने लगे। नदी की गहराई में गए तो वह जोर जोर से सांप को पुकारने लगे। उस समय कृष्ण को नदी में गए हुए काफी समय हो गया था। यह देखकर लोग चिंतित होने लगे और कुछ लोग तो वहाँ डरने लगे थे। उसके बाद कालिया सांप नदी के अंदर से बाहर निकला और श्री कृष्ण के सामने आया। सामने आते ही श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते श्री कृष्ण उस कालिया सांप के सर पर नाचने लगे। वह कालिया सांप 1000 सर वाला विशाल सांप था। श्री कृष्ण इतनी तेजी से नाचने लगे थे कि कालिया सांप के मुंह से खून निकलने लगा। जब यह बात कालिया की पत्नी को पता चली तो वह श्री कृष्ण के सामने कालिया के जीवन की भीख मांगने लगी। श्री कृष्ण ने कालिया सांप को जमुना नदी को छोड़कर रामानका द्वीप में जाने के लिए कहा और उसे यह आश्वासन भी दिया उन पर कभी भी गरुड़ हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उसके सिर के ऊपर कृष्ण के पैरों के निशान छप चुके हैं। यह सुनकर कालिया सांप बहुत ज्यादा खुश हो गया और फिर वह अपनी पत्नी के साथ यमुना नदी को छोड़कर वहां से दूर चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया सांप से गांव वालों की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण जी की दूसरी कहानी। एक गांव में 8 वर्ष का सूर्य नाम का एक बेहद दुर्लभ बालक था। उसके परिवार का व्यवसाय लकड़ी काटना और उन्हें बाजार में बेचना था। एक दिन सूरज यमुना नदी के किनारे पर लकड़ी काट रहा था। एक पेड़ की सूखी टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई थी। सूरज की खास बात यह थी कि वह कभी भी हरी भरी टहनी को नहीं काटता था। उसने देखा कि जो टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई है वह बिल्कुल सूखी हुई है। उसने कुल्हाड़ी लेकर उसे काटने के बारे में सोचा। जैसे ही उसने अंतिम प्रहार टहनी पर किया, टहनी नदी में गिर गई और सूरज ने भी उसी टहनी को बचाने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी। यमुना नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था क्योंकि वह बारिश का मौसम था। सूरज काफी देर तक नदी से बाहर निकलने के लिए प्रयास करता रहा, परंतु उस धारा में खुद को बहने से ना रोक सका। काफी मेहनत करने के बाद भी वह सफल नहीं हो सका था और नदी के बहाव के साथ ही बहता गया। उसने मदद के लिए श्री कृष्ण को पुकारा। उससे पहले अपने निजी हितों के लिए कभी भी श्री कृष्ण को याद नहीं किया था। श्री कृष्ण भी अपने भक्त की पुकार सुनते ही नदी के किनारे पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सूरज बेहोश और अचेत अवस्था में है। उन्होंने सूरज को नदी से निकाला, नदी के किनारे पर लिटा दिया। सूरज की आंखें बंद थी, परंतु उसको एहसास हो रहा था कि किसी ने उसे बीच नदी से बाहर निकाला है और उसकी देखरेख कर रहा है। जैसे सूरज नींद से उठा, उसने देखा उसके आसपास कोई भी नहीं है, परंतु वहाँ पर एक मोर का पंख पड़ा था। इस मोर पंख को देखकर वह समझ गया कि उसके प्रभु श्री कृष्ण ने ही उसे बचाया था। भगवान श्री कृष्ण जी की तीसरी कहानी। महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही कृष्ण के पास मदद मांगने गए थे। जब दोनों पहुँचे तो कृष्ण सो रहे थे। कृष्ण के सिर के पास दुर्योधन खड़े हो गए और पैरों के पास हाथ जोड़कर अर्जुन। जब कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन को देखा और उनका साथ देने की बात कही। दुर्योधन इस पर खफा हो गए और कहा कि वो पहले आए थे और कृष्ण को उनका साथ देना चाहिए। इस पर कृष्ण ने कहा कि उन्होंने अर्जुन को पहले देखा है, इसलिए दोनों की मदद करनी होगी। कृष्ण ने इस पर दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और अर्जुन के सारथी बन गए। हमारा उद्देश्य है घर घर भक्ति की शक्ति को पहुंचाना।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।